हेलो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने हिमालय की बेटियां पाठ को पढ़ा और समझा था। आज इस पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हम करेंगे। आपके शब्दार्थ में पहला शब्द है कौतूहल, जिसका अर्थ होता है हैरानी। दूसरा शब्द है आदित्यकाएँ, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जो फ्लैट जो सरफेस होता है पहाड़ के ऊपर का वो। उपत्यकाएं, पहाड़ के पास की भूमि जो नीचे गहराई तक होती है, जिनको हम घाटी भी कहते हैं। भावभंगी, जिसका मतलब है हाव भाव या मुद्राएं। 5th नंबर पर आपका शब्द है मुदित, जिसका अर्थ है प्रसन्न। प्रेयसी मतलब है प्रेमिका। 7th नंबर पर है संभ्रांत, जिसका अर्थ है सभ्य। 8th नंबर पर शब्द है कुलीन, जिसका अर्थ है अच्छे कुल का या अच्छे खानदान का। प्रतीत, जिसका अर्थ है मालूम। सरसब्ज, जिसका अर्थ होता है हरा भरा। 11th नंबर पर है विस्मय, जिसका अर्थ है आश्चर्य। 12th नंबर पर शब्द है अतृप्त, मतलब जिसकी तृप्ति ना हो, जिसमें संतोष ना हो। 13 नंबर पर शब्द है आपका लीला, जिसका मतलब होता है क्रीड़ा या खेल। और 14th नंबर पर आपका शब्द है निकेतन, जिसका मीनिंग होता है घर। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से आपका पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन नदियों को और किन किन रूपों में देखते हैं। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि हम नदियों को माँ मानते आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ परंपरा है एक तरह से, लेकिन जो लेखक हैं वो माँ के अलावा उनको और किन किन रूपों में देखते हैं। उत्तर है, लेखक नदियों को माँ के अलावा बहन, बेटी और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक से दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हैं। अब ये महानदियां कैसे बनी हैं? जहाँ सिंधु नदी पंजाब प्रांत से बहकर आती है, वहीं ब्रह्मपुत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से बहती हुई अरब सागर में मिलती है। ये दोनों नदियाँ हिमालय से निकलने वाली अनेक छोटी बड़ी नदियों को अपने में मिलाती हुई, मतलब जो हिमालय से बहुत सी जो नदियाँ निकल रही हैं, चाहे वो छोटी नदी है चाहे वो बड़ी नदी है, उनका जल जो है इन नदियों के जल में मिल जाता है और ये किसका रूप धारण कर लेती हैं? महानदी का रूप धारण कर लेती हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? लोक माता मतलब इस संसार की माता, इस संसार की माँ क्यों कहा है? उत्तर है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियों का जल हमें जीवन प्रदान करता है। मतलब जल है तो जीवन है। अपने जल से पूरे संसार को सींचती हैं नदियाँ, और क्या करती हैं? अपने जल से पूरे संसार को सींचती हैं। जल केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों सभी के लिए आवश्यक है। मतलब पृथ्वी पर जल है, इसी वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। दूसरे ग्रहों पर हम किसकी तलाश कर रहे हैं? जल की। नदियाँ प्रदूषण रूपी विष को ग्रहण कर पूरे विश्व को बचाती हैं। कितना जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है, कितनी गंदगी है, हम सब नदियों में, सागरों में हम बहा देते हैं। वैसे ये सारा कुछ हम गलत करते हैं, लेकिन वो सारे उस विष को, प्रदूषण रूपी जो विष है उसको वो अपने अंदर समाती जा रही हैं और एक तरह से वो पूरे विश्व को बचा रही हैं। और ऐसा बलिदान केवल एक माँ ही कर सकती है। उसके बाद आपको 4th क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, मतलब किन किन की तारीफ की है। उत्तर है,
हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, पर्वतों, विशाल मैदानों, सागरों और महासागरों की प्रशंसा की है। आपकी पाठ्यपुस्तक से इन प्रश्नों को करने के बाद अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे।